हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे स्फीयर वाले सारे केसेस का डिस्कशन करेंगे। तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकालेंगे। तो जितना टाइप का स्फीयर है तो उसको हमने चार टाइप का स्फीयर होता है जनरली। देखो, हॉलो, कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। तो जितना स्फीयर होता है बेसिकली चार टाइप का स्फीयर होता है। ठीक है, क्या है? हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब ध्यान से देखो, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, चार्जेस सरफेस में रिसाइड करते हैं। तो मैंने इस समय बताया था कि सॉलिड स्फीयर सॉलिड कंडक्टिंग हो या फिर हॉलो कंडक्टिंग, दोनों बराबर होते हैं क्योंकि चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस में रहेगा। तो ये सारे और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों में चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस में रहेगा। नॉन कंडक्टिंग हॉलो है मतलब क्या रहेगा, सरफेस में रहेगा, अंदर तो कुछ खाली जगह है। ठीक है, तो ये तीनों स्फीयर में चार्ज कहाँ पे रहेगा, ये तीनों में चार्ज resides at surface। और इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा क्यू बाय सरफेस एरिया कितना है, 4πr² अगर स्फीयर का रेडियस r है। ठीक है, और होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये अलग है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या, कोई स्फीयर है, इसके पूरा वॉल्यूम में चार्ज रहेगा। इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, रो का क्यू बाय 4/3 πr3। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन तीनों का कैलकुलेशन सेम होता है, इसका कैलकुलेशन अलग होता है। ठीक है, तो जब भी कैलकुलेशन करोगे स्फीयर टाइप का केस के, तो पहले देख लेना कौन सा टाइप का स्फीयर है। अगर इन तीनों में कैटेगरी में आता है तो उसका कैलकुलेशन सेम होता है। अगर सेकंड कैटेगरी आता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है क्योंकि इन तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, पहले इन तीनों का निकालता हूँ, फिर इसका हम डिस्कशन करेंगे। क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों ही निकालेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, हॉलो कंडक्टिंग के लिए क्या Hc, सॉलिड कंडक्टिंग Hc और ये हॉलो Hng। हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों के लिए निकालते हैं। अब इसके दो पार्ट आता है, क्या होता है, सपोज स्फीयर का रेडियस कितना है, r है, इसमें चार्ज कितना है, q है। इसमें दो पार्ट आता है कि अगर क्या पॉइंट अगर स्फीयर के अंदर रहेगा या फिर पॉइंट अगर स्फीयर के बाहर रहेगा, तो मैं स्मॉल r ले रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो अगर मान लेता हूं, पहले इसके दो कैसे आएगा, क्या आएगा, एक r ग्रेटर देन r के लिए, एक r लेस देन r के लिए। तो ये मतलब क्या, इनसाइड, और ये क्या है, आउटसाइड स्फीयर। समझना है, ध्यान से देखो। मतलब यहां पे पॉइंट कौन सा है, आउटसाइड स्फीयर। सपोज ये स्फीयर है, यहां से कोई पॉइंट है r डिस्टेंस दूरी पे, इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। देखो ऐसे गॉस लॉ का, बेसिकली गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, ऐसे बनाए गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या बोलते हैं, E.ds q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, E.ds कितना हो जाएगा, 4πr² इक्वल q इनसाइड कितना, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, देखो 1/4πε0 q बाय स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसका, ड्यू टू स्फीयर। इस स्फीयर की वजह से बाहर वाला पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q बाय r²। अब r के लिए देखो, r लेस देन r के लिए, तो ये पॉइंट कैसा है, स्फीयर ऐसा है, तुम्हारा पॉइंट कैसा होगा, यहां पे कुछ होगा, तो यहां पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो इसके लिए अगर गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या लिखोगे, E.ds कितना है, 4πr²
क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कौन सा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है या फिर सॉलिड कंडक्टिंग है, तो इसमें अंदर तो कोई चार्ज नहीं रहता है, चार्ज कहाँ पे रहता है, सरफेस पे रहता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। मतलब ये हमको समझ में आ गया कि अगर इस टाइप का स्फीयर है, ये तीनों टाइप का स्फीयर है, इसका क्या हो जाएगा, बाहर वाला में इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसे ग्राफ भी बनाते हैं, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, E और R का, ये कौन सा R, इसका कैपिटल R सरफेस में, और देखो सेंटर ये सेंटर है, सेंटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, सिर्फ ऐसे आएगा ग्राफ। और ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके वजह से, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। फिर नेक्स्ट हम निकालना पोटेंशियल, तो इसीलिए मैंने लास्ट में बताया था ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो पोटेंशियल का डेरिवेशन करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल देखो, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों के लिए पोटेंशियल सेम होता है, ये तीनों का बिहेवियर एक्जेक्टली सेम होता है। सब सपोज पोटेंशियल हम डेरिवेशन करेंगे, तो पोटेंशियल डेरिवेशन करने के लिए इसमें दो पार्ट आएगा, पोटेंशियल क्या आएगा, अंदर वाले रीजन के लिए एक आएगा क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, बाहर में कुछ और है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सपोज मैं R ग्रेटर देन R के लिए ले रहा हूँ, तो पोटेंशियल के लिए क्या लेंगे, dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो लिमिट लगा रहा हूँ मैं कैसे, माइनस E कितना हो जाएगा, बाहर वाला पॉइंट में, सपोज ये कैपिटल R है, उस पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है, ऐसे मान लो ये है स्फीयर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 q/r², और इसको और क्या लिख सकते हो, k/r², k का वैल्यू कितना है 1/4πε0, तो ये कितना हो जाएगा k/r² इनटू dr। अब लिमिट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम क्या ले रहे हैं, r डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना है, v है, जब r है मतलब कोई भी पॉइंट r है, पोटेंशियल कितना है, v है, जब इंफिनिटी है r, जब r इंफिनिटी हो जाएगा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम इंफिनिटी में पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। अब ये देखो कितना हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन कितना, v टू जीरो, ये कितना है, k कांस्टेंट आ गया, 1 k³ आ गया, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना, -1/r, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/r इंफिनिटी से r, तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, तो यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस v k³ 1/∞ माइनस 1/r, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल, देखो कितना आ गया, पोटेंशियल का ये आ गया v इक्वल टू k³/r, ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। कब, r ग्रेटर देन r के लिए, मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब इनसाइड के लिए निकालेंगे, अब तुम्हें पता है कि इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, देखो इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट में क्या हो जाएगा, अब देखो इनसाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, अभी भी डिस्कशन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, E इक्वल टू dV/dx होता है ना, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, dV/dx। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है। उसका मतलब क्या है, इनसाइड सारे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसका मतलब इनसाइड सारे पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड स्फीयर, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल एट सरफेस, तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो
स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, तो भी कितना है के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना के क्यू बाय आर, जो कि क्या है कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, यहां से यहां तक ये सरफेस है r इक्वल टू r, ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है। यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, कितना है के क्यू बाय आर। उसके बाद पोटेंशियल का वैल्यू कितना है के क्यू बाय स्मॉल आर, ऐसा है v इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को समराइज कर रहा हूं। देखो सपोज सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तीनों स्फीयर के लिए ऐसा स्फीयर है, चार्ज क्यू है और रेडियस कितना r है। अगर हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, पहले क्या r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। r ग्रेटर देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है k q बाय r स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखो, बाहर वाला पॉइंट के लिए ये क्या है इनसाइड पॉइंट, और ये क्या है आउटसाइड कोई पॉइंट के लिए। और डायरेक्शन देखो, सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ऐसे अवे रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज स्फीयर है टुवर्ड्स रहेगा किसी पॉइंट में, इस पॉइंट में ऐसा अवे, इसमें इस पॉइंट में टुवर्ड्स, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर और टुवर्ड्स अवे फ्रॉम सेंटर ऐसे रहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ग्राफ ऐसे हो जाएगा ऐसे। एक चीज को याद रखना है तुम्हें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये हो गया ग्राफ के क्यू बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल लिख रहा हूं, पोटेंशियल क्या लिखेंगे v, r लेस देन r के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है के क्यू बाय कैपिटल R, r ग्रेटर देन r के लिए पोटेंशियल हो जाता है के क्यू बाय स्मॉल r। इसका भी ग्राफ बनाओ कांस्टेंट ऐसे। तो ये चीज को याद रखना है तुम्हें। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉरी तो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग नहीं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग केसेस में कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डेरिवेशन करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो हम डिस्कशन करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसे होता है और उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सपोज मान लो ये तुम्हारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उसमें चार्ज कितना है q है। तो ये जो चार्ज q है ये क्या होगा, पूरा इसका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, रो इक्वल टू q बाय v, और वॉल्यूम कितना है इसका q बाय 4/3 पाई r क्यूब। अगर तुम्हारा q लिखना है तो q को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू v, v मतलब क्या वॉल्यूम, और वो क्या है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि अगर मान लो कोई स्फीयर में हमको रो पता है तो उसका टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर रो वेरिएबल दिया रहेगा, ठीक है, अगर रो चार्ज अगर वेरिएबल दिया रहेगा तो उस केस में टोटल चार्ज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले उस वाला पार्ट बता देता हूं, इफ रो इज वेरिएबल फॉर टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या लिखेंगे, रो इनटू डीवी का इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, देखो सपोज मैं बोलूंगा एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इफ रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू r in the sphere, find total charge enclosed by sphere।
और टोटल चार्ज स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है, रो नॉट क्या है, रो नॉट कोई भी कांस्टेंट है, ए बी सी कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी दिया हुआ है वो क्या है, वेरी कर रहे हैं। कैसे वेरी कर रहे हैं, आर, आर मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर में चार्ज कितना है, स्मॉल आर की वैल्यू सेंटर में कितना है, 0 है। तो जैसे जैसे आर का डिस्टेंस बढ़ेगा, जो स्मॉल आर का लेंथ बढ़ेगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी रहेगा तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तुम कैसे इंटीग्रेट करते देखो, पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे इसको। ये हमको पता है, एक 11th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर स्फीयर का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लेते हैं, dr थिकनेस का हॉलो स्फीयर लेते हैं। पहले ही बताया हूं शायद, r डिस्टेंस जाके यहां पे एक हॉलो स्फेरिकल शेल मान लेते हैं जिसका थिकनेस कितना है, dr। तो स्मॉल एलिमेंट कैसे लेंगे, स्मॉल एलिमेंट क्या है, ये स्टैंडर्ड तरीका है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। स्मॉल एलिमेंट क्या है, ए हॉलो स्फीयर, हॉलो थिन स्फेरिकल शेल और थिकनेस कितना है, dr एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे एक पतला सा रिंग स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर। तो ऐसे हॉलो स्फीयर को अगर हम ऐड करेंगे, r को अगर बढ़ाएंगे तो ऐसे ऐसे स्फेरिकल शेल ऐड होके क्या हो जाएगा, पूरे स्फीयर हो जाएगा। तो पूरे स्फीयर के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे हमको स्मॉल एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तुम पहले हम लिखते हैं क्या कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसमें कितना चार्ज है, तो टोटल इंटीग्रेशन करना मतलब क्या है, यहाँ पे जो जितना चार्ज है उस चार्ज को पूरा ऐड करना है। तो हम लिखते हैं डी क्यू, डी क्यू क्या है, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। तो चार्ज कितना हो जाएगा, देखो डी क्यू क्या लिखेंगे कि रो इंटू बी, तो रो इंटू वॉल्यूम कितना है, डीवी। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो रो, इसका वॉल्यूम कितना है, सपोज ये तुम्हारा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे, और इसका थिकनेस कितना है, dr है। तो वॉल्यूम के लिए इसको क्या लिखते हैं, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू dr, मतलब सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। अगर स्मॉल स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, उसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, थिकनेस कितना है, dr है, तो क्या लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। अब ये हो जाएगा dq। टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल चार्ज इक्वल टू रो इनटू dv का इंटीग्रेशन, तो रो 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। अब यहाँ पे रो का वैल्यू कितना दिया है, ये स्टैंडर्ड है, रो इनटू 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो इनटू 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। जो भी रो का वैल्यू दिया रहेगा वहां पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो रो नॉट r 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, इंटीग्रेशन करो कहां से कहां तक, 0 टू कैपिटल R। जो स्मॉल r है सेंटर से सरफेस तक जाएगा, 0 टू कैपिटल R। तो ये कितना है, देखो रो नॉट इनटू 4 पाई, ये r और r स्क्वायर क्या होगा, r क्यू इनटू dr, 0 टू r। तो ये कितना हो जाएगा, रो नॉट 4 पाई, या r क्यू का इंटीग्रेशन कितना है, r टू द पावर 4 बाय 4, 0 टू कैपिटल R। तो ये हो जाएगा, देखो 4 पर यहाँ पे कट गया, रो नॉट पाई r टू द पावर 4, ये हो गया टोटल चार्ज। तो ये प्रोसीजर देखो, ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल रहेगा तो ये प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा टोटल चार्ज निकालने के लिए। तो यहाँ पे रो नॉट का वैल्यू कुछ भी दे सकता है, रो का वैल्यू कुछ भी दे सकता है, तो उस हिसाब से तुम्हारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। तो मतलब उसका मतलब ये हुआ कि अगर रो वेरिएबल रहेगा उसका अगर टोटल चार्ज निकालना है, हम क्या करना पड़ेगा, रो इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। ये 4 पाई r स्क्वायर dr क्या है, जो स्मॉल एलिमेंट रिंग स्फेरिकल शेल है उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का हमने चार्ज निकालना सीखा, क्योंकि आगे तुम्हें जरूरत पड़ेगा अगर यहाँ पे रो वेरिएबल दिया रहेगा। बट हमारा पर्पस क्या है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने रो को कांस्टेंट मान के पहला वाला कैलकुलेशन करेंगे, फिर सेकंड रो को वेरिएबल मान के सॉल्व करेंगे। पहले हम रो को कांस्टेंट मान के करते थे, तो यहाँ पे रो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे,
पोटेंशियल, क्योंकि हम तो दोनों निकाल रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 पॉइंट होता है, एक इनसाइड पॉइंट, एक आउटसाइड पॉइंट। तो पहले मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर जो है ग्रेटर देन कैपिटल आर, उसका मतलब क्या, ये स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसमें चार्ज कितना है, q है। तो प्रोसीड्यूर सेम है, पहले क्या करते थे, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाओ। अब इस गॉसियन सरफेस में क्या लिखेंगे, E डॉट ds इक्वल टू q in by epsilon naught। तो E ds कितना हो जाएगा, 4 pi r स्क्वायर, q in कितना, q by epsilon naught। तो E कितना है देखो, 1 by 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर। अब ये इस फार्मूला देखा हुआ लग रहा है, कहां पे पढ़े थे ये, हॉलो स्फीयर के लिए वैसे यही था, मतलब पहले जो 3 टाइप का स्फीयर था उसके वजह से यही था। उसका मतलब ये हुआ कि आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई भी टाइप का स्फीयर है सबके लिए सेम है, ये दिमाग में रखो ध्यान से कि आउटसाइड अगर पॉइंट रहेगा, अगर तुम्हारा पॉइंट स्फीयर का सरफेस के बाहर है, तब क्या होगा कि किसी भी टाइप का स्फीयर है, सॉलिड हो, हॉलो हो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कोई सोचना कुछ नहीं है, कितना है 1/4 pi epsilon q by r स्क्वायर। और इसको हम क्या लिखते हैं, kq by r स्क्वायर। ये दिमाग में रखो कि आउटसाइड पॉइंट अगर रहेगा तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा टाइप का स्फीयर है, कितना है kq by r स्क्वायर। अब इनसाइड पॉइंट के लिए थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज पहले दिमाग में रखो कि आउटसाइड पॉइंट रहेगा तो कोई भी टाइप का स्फीयर है उसका कितना है, kq by r स्क्वायर है। अब देखो इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट मतलब क्या, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से कम है। तो मैंने एक स्फीयर मान लिया जिसका रेडियस कितना है, r है। तो हमको कहां से चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इस पॉइंट में चाहिए, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन तो पता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे होगा, होगा ऐसे, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स। अब इसका देखो, इसके लिए क्या करेंगे, हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। कैसे बनाओगे, ऐसे बनाएंगे। तो इसमें गॉस लॉ लगाओ, देखो क्या लिखेंगे, E डॉट ds इक्वल टू q in by epsilon naught। E ds कितना है, 4 pi r स्क्वायर। q in कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, q in कितना है, q in कितना है कि इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है, जहां पे गॉसियन सरफेस मानते हैं, गॉस लॉ क्या बोलता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको गॉस लॉ सॉरी वहां पे q in में डाल दे, तो q in कितना हो जाएगा देखो। तो q in कैसे निकालेंगे, यहां पे निकाल देता हूं, q in कितना है, रो इनटू वॉल्यूम डैश। q को क्या लिखते हैं, यहां पे मैंने लिखा था q इक्वल टू रो इनटू v, ऐसे भी लिख सकते हो। और q in मतलब क्या है, r डिस्टेंस में, सॉरी r रेडियस का जो स्फीयर बना हुआ है उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। तो रो कितना है देखो, q बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, 4/3 pi r क्यूब। और जो छोटा वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है, 4/10 स्मॉल r क्यूब। तो कितना देखो, q r क्यूब बाय r क्यूब, ये हो गया q in। ऐसे भी निकाल सकते हो, और क्या लिख सकते हो, सिंपल एलिमेंटरी मैथमेटिक्स लगा सकते हो। टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज है, q चार्ज है, मतलब 4/3 pi r क्यूब वॉल्यूम में चार्ज कितना है, q है। यूनिट में कितना हो जाएगा, 4/3 pi r क्यूब। तो 4/3 स्मॉल pi स्मॉल r क्यूब में कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 कट गया तो कितना हो जाएगा, q r क्यूब बाय r क्यूब। यहाँ पे लगा देते हैं q r क्यूब बाय r क्यूब। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो 1/, एप्सिलॉन नॉट में 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर है, ये r क्यूब है, एक r कट गया, और क्यूब भी है, क्यू r बाय r क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इसका इंपॉर्टेंट समझो ध्यान से। पहले वाला केस में क्या था, जो पहले तीनों टाइप के स्फीयर में पढ़े थे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू आया। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 1/4 pi एप्सिलॉन को अलग कर दिया, q r बाय r क्यूब और k q r बाय r क्यूब। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जैसे डिस्टेंस जाएंगे, आगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। बट इसमें क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में
तो सरफेस अगर आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर देखो स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। सरफेस में, सरफेस के लिए दोनों फॉर्मूला लगाओगे सेम आंसर आएगा। इसमें स्मॉल आर का जगह कैपिटल आर लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, कितना हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इसका ग्राफ देखो कैसे हो जाएगा। ये सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ये हो गया तुम्हारा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये इनसाइड वाला पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या आउटसाइड वाला पॉइंट है। आउटसाइड के लिए कैसा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे आएगा। ये पहले भी सेम था, पहले वाला जो ग्राफ है उसको कंपेयर करो, दोनों सेम है। बट इनसाइड के लिए पहले क्या था, 0 था, बट यहाँ पे कितना है देखो, ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर, ये ऐसा होगा। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, इस वाले फॉर्मूला में हम रो के टर्म में डिफाइन करते हैं ताकि फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाता है। रो मतलब क्या, डेंसिटी टर्म में, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी टर्म में रहता है। तो इसलिए कई बार डेंसिटी टर्म में याद रखेंगे तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है। देखो कैसे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यू बाय क्यू आर बाय आर क्यू। तो क्यू को क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यू, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाय आर क्यू, क्यू का जगह क्या लिखेंगे रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। देखो क्या क्या कट गया, आर क्यू कट गया, 4 कट गया, पाई कट गया। तो क्या क्या बचा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इजी फॉर्मूला याद रखने के लिए, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो डायरेक्शन में रहता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसे देखो, सपोज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, दो स्फीयर बना रहा हूं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो याद पता चल जाएगा कैसे होता है। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, इसका डेंसिटी रो है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका डेंसिटी माइनस है, मतलब इसके अंदर क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये पूरा वॉल्यूम में रहेगा, और ये क्या नेगेटिव चार्ज है। अब इसका इनसाइड पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या देखो रो आर बाय एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या है, ऐसे हर एक पॉइंट में क्या होगा, इधर के डायरेक्शन में, मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, बट इसमें क्या हो जाएगा देखो टुवर्ड्स रेडियस, ऐसे हर एक पॉइंट में क्या है, टुवर्ड्स सेंटर, नेगेटिव चार्ज के लिए। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, आगे जाकर हम क्वेश्चन बनाएंगे कि बोलेंगे इसका अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसका मोशन कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उसमें मोशन कैसे होगा। तो ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमारे लिए कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पॉइंट के लिए बाकी स्फीयर के से बराबर है, बट इनसाइड पॉइंट के लिए बाकी स्फीयर में क्या होता था, जो तीनों स्फीयर हमने पहले पढ़ा था, कौन सा, कंडक्टिंग दोनों टाइप का, सॉलिड और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों सेम टाइप का था। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट में कितना है, 0 है, बट यहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यू आया के क्यू आर बाय आर क्यू और रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, उसको ज्यादा इजी रहता है याद रखने के लिए। और इसका ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डेरिवेशन किया। अब हम पोटेंशियल में जाते हैं, फिर पोटेंशियल का डेरिवेशन करके मैं एक साथ लिख दूंगा सारे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में उसी टाइप का दो टाइप का होते हैं, एक इनसाइड पॉइंट के लिए, एक आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो पहले हम आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालते हैं। आउटसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन आर। तो ये है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें चार्ज कितना है, क्यू है। तो हम इस वाले पॉइंट में पोटेंशियल का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, सेम है, dv इक्वल टू माइनस e डॉट dr, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो dv इक्वल टू माइनस, बाहर वाला पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका हमने डेरिवेशन किया अभी, k क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर इनटू dr, इंटीग्रेशन करो। अभी इंटीग्रेशन का लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सोचना है। देखो कौन सा पॉइंट का लिमिट हमको पता है। देखो अगर हम r का वैल्यू इंफिनिटी लेते हैं, इंफिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है।
और आर का वैल्यू आर लगा, पोटेंशियल हमको चाहिए भी। इंफिनिटी में हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन कितना भी है, तो ये कितना जो माइनस के क्यू 1/r² कितना है -1 इंफिनिटी से r, तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो v इक्वल टू के क्यू माइनस माइनस प्लस हो गया के क्यू बाय आर। अब ये हो गया पोटेंशियल किसके लिए, r ग्रेटर देन r और आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब इनसाइड पॉइंट का डेरिवेशन करेंगे। इनसाइड का डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, बट मैं करके दिखा रहा हूं कैसे होता है इनसाइड पॉइंट के लिए। इनसाइड पॉइंट में कितना हो जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से कम है। अब देखो ये तुम्हारा पॉइंट है, सपोज इनसाइड कोई भी पॉइंट है, उसमें वो क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो dv क्या करेंगे, सेम चीज dv इक्वल टू माइनस e डॉट dr का इंटीग्रेशन। अब देखो dv माइनस e कितना है, इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जस्ट इसे पहले पढ़े थे, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, k q r बाय r क्यू। अगर याद नहीं तो देखो फॉर्मूला k q r बाय r क्यू, तो मैं ले रहा हूं k q r बाय r क्यू इंटू डी आर। अब यहां से देखो ये इसका लिमिट कैसे ले रहे हैं, अब इसका लिमिट तो इनफिनिटी तक नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमने तो सरफेस सेंटर से सरफेस तक चाहिए, इसका लिमिट तो यहाँ पे इनफिनिटी नहीं लगा सकते, ये इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे सर यहाँ पे तो इनफिनिटी लगा दिए, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या था, बाहर था, तो इनफिनिटी तक जा सकता है, बट ये वाला पॉइंट कहाँ पे, अंदर है, ये तो इनफिनिटी तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कंसीडर क्या किया, स्मॉल आर लेस देन आर। बोले ये कहाँ तक जाएगा, सरफेस तक जाएगा, तो हम सरफेस से लिमिट लगा दें, मतलब जिस पॉइंट का पोटेंशियल पता है एक लिमिट तो वही होना चाहिए ना। तो सरफेस में कितना हो जाएगा, देखो सरफेस में कितना हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो गया, तो पोटेंशियल एट सरफेस में कितना हो गया, के क्यू बाय आर। तो ये वाला लिमिट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखो स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, जब कैपिटल आर है, पोटेंशियल कितना है v सरफेस, स्मॉल आर का वैल्यू जो आर है, पोटेंशियल कितना है v है। ध्यान से देखो ये लिमिट कैसे लगा रहा हूं, जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर है, वो पॉइंट कहां पे, सरफेस में, जब स्मॉल आर का वैल्यू स्मॉल आर है, पॉइंट कहां पे, v है उसका पोटेंशियल, तो ये कितना होगा देखो, dv का पोटेंशियल v इंटीग्रेशन v p s टू b, ये कितना है माइनस के क्यू बाय आर क्यू, आर डी आर को कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा देखो, तो ये v माइनस वी एस इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर क्यू, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक फॉर्मूला आएगा, तो v कितना लिखेंगे देखो, वी एस प्लस के क्यू बाय आर क्यू, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो वी एस कितना है, के क्यू बाय आर, सरफेस में पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय कैपिटल आर, सॉरी के क्यू बाय कैपिटल आर, आर का वैल्यू आर डालेंगे ना, के क्यू बाय कैपिटल आर प्लस के क्यू बाय आर क्यू, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करो, के क्यू कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, आर क्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहीं पे गड़बड़ हुआ देखो, हाँ यहाँ पे देखो आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना है, आर स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर गड़बड़ लग रहा था मेरे को। देखो 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 आर क्यू, ये कितना हो जाएगा, ऐड करो 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा है, तो ये कितना है के क्यू बाय 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फीयर। थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला है, बट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट से सरफेस में चाहिए, एट सरफेस, सरफेस में कितना हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर है, यहाँ पे डालोगे तो सेम आंसर आ जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो सेम आंसर आ गया, के क्यू बाय आर आ गया।
और इसमें क्या है, एट सेंटर, सेंटर में कितना पोटेंशियल देखो, सेंटर में क्या पोटेंशियल है, स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी कितना आ गया, के क्यू बाय 2r³ 3r² माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3/2 KQ/r, और इसको मैं लिख सकते हैं 3/2 इंटू बी सरफेस, मतलब बी सेंटर में जो होगा वो क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ बी सरफेस, मतलब पोटेंशियल सेंटर में ज्यादा है सरफेस में कम है। अब इंपॉर्टेंट है, जो पहले वाला टाइप का स्फीयर है उसमें क्या था, पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट में हमेशा सेम होता था, सेंटर में जो है सरफेस में वो ये, इन बिटवीन कोई पॉइंट में पोटेंशियल सेम था। बट इसमें क्या है, पोटेंशियल हर एक पॉइंट के लिए क्या अलग अलग है। इनफैक्ट सेंटर में क्या ज्यादा पोटेंशियल है, सरफेस में क्या है कम पोटेंशियल है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं भी और आर का। तो ये वाला पॉइंट देखो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो सेम पॉइंट है KQ/R, बट इसके ऊपर होता है ऐसे थोड़ा सा, ये ऐसे होता है। ये कौन सा है, ये स्मॉल आर है, इधर कैपिटल आर है, और ये कौन सा है तुम्हारा, ये पॉइंट कौन सा है KQ/R, और ये क्या है तुम्हारा 3/2 KQ/R, क्योंकि ये सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर में कितना है 3/2 KQ/R, ये सरफेस है। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये ग्राफ भी याद रखना पड़ेगा। तो ये दोनों को मैं समराइज करके लिख देता हूँ एक जगह में, ताकि तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए कितना है, इनसाइड r लेस देन r, इसके लिए क्या था KQ/R/R³, और इसका और एक फॉर्मूला था ρr/3ε। r ग्रेटर देन r के लिए KQ/r²। और पोटेंशियल इनसाइड, ये आउटसाइड है, पोटेंशियल इनसाइड के लिए वो बड़ा वाला फॉर्मूला था भी, के क्या गया था KQ/2r³ 3r² माइनस r², आउटसाइड के लिए KQ/r, ठीक है। और यहां से हमने ये भी डिफाइन किया था, सेंटर में कितना था 3/2 KQ/R, और सरफेस में KQ/R, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं जिसमें क्या हो जाएगा, सारी चीज एक साथ लिख देंगे ताकि तुम्हें याद रखने में इजी होगा। अब देखो मैंने एक टेबल बनाया हूं, पहले क्या करो, खुद से देखो टेबल को फिल करने के लिए खुद फिल करने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे तो सोल्यूशन देखना। तो बेसिकली एक स्फीयर यहाँ पे लिया है, यहाँ पे क्या तीनों टाइप का स्फीयर जो कि एक साथ होता है, और ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। सबका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सारे, मतलब इस पेज अगर याद रख लेंगे तो सारे चीज हो जाएगा। तो ए पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड में पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इसका भी कौन सा टाइप का स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग। ये तीनों के लिए क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर नहीं रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था 0। अब इसके लिए कितना है देखो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग KQ/R³ और क्या था ρr/3ε0। बाहर के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम होता है। अब ग्राफ क्या हो जाएगा देखो इसका, ऐसा होता है, ये E है, ये R है, और इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे। और पोटेंशियल देखो, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या था, कोई पोटेंशियल सेम होता था ये तीनों के लिए, बट इसके लिए क्या था KQ/2r³। आउटसाइड के लिए पोटेंशियल सेम है दोनों के लिए। अब इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा कांस्टेंट, फिर ऐसे, बट इसका ग्राफ ये तो सेम है बट ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा था ऐसे।
और लास्ट में टर्म लिखा हूँ सेल्फ एनर्जी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे याद रखने के लिए इजी होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा k2² / 2r, इस सबका डेरिवेशन बोलूँगा बाद में, बस यहाँ पे याद रखूँगा। तो 3/5 k2²/r, ये दोनों चीज़ याद रखना है सेल्फ एनर्जी। तो ये टेबल हो गया तुम्हारा सारे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल्फ एनर्जी, सब कुछ हो गया। तो अगर इसको दिमाग में रखेंगे तो कभी ये सारे क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देखो, अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले इजी करते हैं फिर उसके बाद डिफिकल्ट करना शुरू करेंगे। तो ये बोल रहा है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और कोई पॉइंट ए है, सरफेस से इसका डिस्टेंस 2r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ए में निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बी में निकालना है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ए में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ए में, ई ए लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, बाहर वाला पॉइंट है k3/r², r कितना हो जाएगा, समय से डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से, तो 3r², डायरेक्शन ऐसा रहेगा। और पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना, k3/3r, डिस्टेंस हमें से सेंटर से मेजर करना है। सिमिलरली बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये कौन सा स्क्वायर है, सॉलिड कंडक्टिंग हुआ तो इनसाइड क्या रहेगा, चार्ज कुछ नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। पोटेंशियल सरफेस में जो होगा वही होगा क्योंकि अंदर पोटेंशियल सेम होता है k3/r, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, खुद से ट्राई करो पहले सारे क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखो। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये दोनों तो सेम होता है ना, और सॉरी हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, तो बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पी पॉइंट में k3 डिस्टेंस कितना, 3r², पोटेंशियल k3/3r। यहाँ पे देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग दिया हुआ है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए में क्या लिखेंगे, k3 ये तो सेम होता है फॉर्मूला, सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r, और पोटेंशियल k3/2r। अलग कहां पे होता है, बी पॉइंट, इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, k3r/r3, तो k3r का जगह डालेंगे r/2/r3, पोटेंशियल k3/2r3, 3r² माइनस स्मॉल r कितना है, r/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इजी फॉर्मूला बेस्ड। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों हॉलो स्फीयर है, और कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, देखो ए बी सी डी 4 पॉइंट दिया है, ये यहाँ पे सरफेस में ए है, इस सरफेस में बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है, ठीक है। ये बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया हूँ। तो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड एबीसीडी, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एबीसीडी में लिखना है, पोटेंशियल भी एबीसीडी में लिखना है, ठीक है। तो पहला हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना पड़ेगा कैसे हो रहा है। बस बेसिकली क्या होता है, किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल जो होगा वो दोनों स्फीयर की वजह से आएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल दोनों स्फीयर की वजह से आएगा। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये स्फीयर 1 है, ये तुम्हारा स्फीयर 2 है, S1 S2। तो मैं अगर सी पॉइंट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा हूँ, कौन सा पॉइंट में लिख रहा हूँ, और ये क्या है, ये स्फीयर 1 के वजह से S1, ये क्या स्फीयर 2 के वजह से, ये क्या टोटल। देखो सी पॉइंट में लिखेंगे, सी पॉइंट में स्फीयर 1 के वजह से कितना है, जब स्फीयर 1 के वजह से लिख रहे हो तो भूल जाओ वहां पे कोई स्फीयर 2 है, तो स्फीयर 1 से सेंटर से कितना डिस्टेंस है, क्या लिखेंगे, k3 डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर से, स्फीयर 1 का सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक डिस्टेंस 2r है, 3r है। स्फीयर 1 का सेंटर से सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, k3/3r²।
स्फीयर 2 के वजह से देखो क्या लिखेंगे, के 3q चार्ज उसका डिस्टेंस स्फीयर 2 का सेंटर से कितना है, वो भी 3r है, स्फीयर 2 का सेंटर से कितना है 3r का स्क्वायर। अब दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4kq/9r²। बी पॉइंट में आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो बी पॉइंट में अगर लिखेंगे तो भी सेम टाइप का है, दोनों स्पेस के पास। इसके लिए कितना है kq बाय डिस्टेंस कितना है 2r का स्क्वायर। इसके लिए कितना है kq बाय k3q बाय 2r का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा k4q तो kq बाय r²। अब देखो ए पॉइंट में लिखेंगे, ए पॉइंट देखो कहां पे, स्फीयर 1 का सरफेस में। तो स्फीयर 1 का सरफेस में कितना आ जाएगा kq/r²। बट स्फीयर 2 का क्या इनसाइड पॉइंट है, तो स्फीयर 2 का इनसाइड पॉइंट में क्या हो जाएगा पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। समझो ध्यान से, स्फीयर 2 का इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, कोई भी हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है kq/r²। सिमिलरली अगर डी पॉइंट में लिखेंगे, स्फीयर 1 के वजह से कितना हो जाएगा kq बाय डिस्टेंस कितना है d का, सेंटर से d का डिस्टेंस कितना है r+r/2 3r/2 का होल स्क्वायर। और स्फीयर 2 का इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये कितना हो जाएगा। सो कैलकुलेशन करो 4kq बाय 9r²। तो ये हो गया सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो, खुद से लिखो पोटेंशियल ABCD। ऐसे टाइप का क्वेश्चन ग्रेविटेशन में क्यों होंगे तुम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ, देखो खुद से पहले ट्राई करो फिर चेक करना है। अब इसको भी ऐसी टाइप का कर देता हूं, पोटेंशियल है ये स्फीयर 1 के वजह से, स्फीयर 2 के वजह से, टोटल पोटेंशियल। सपोज मैं सी पॉइंट में लिख रहा हूं, सी पॉइंट देखो स्फीयर 1 का कौन सा पॉइंट है, बाहर वाला, दोनों का बाहर वाला पॉइंट है। तो इसका कितना है kq/3r, ये कितना है k3q/3r। तो ये कितना हो जाएगा ये 1/3, तो 4/3 kq/r, दोनों का ऐड कर दो। बी पॉइंट देखो सरफेस में किसका स्फीयर 1 का के लिए कितना kq/2r। जब भी कोई एक स्फीयर का लिख रहे हो दूसरा स्फीयर को भूल जाओ। बी पॉइंट स्फीयर 1 का सेंटर से कितना डिस्टेंस में 2r डिस्टेंस में, और इसका क्या है सरफेस में। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4, तो k। और देखो ए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट। ए पॉइंट कहां पे स्फीयर 1 का सरफेस में, सरफेस में कितना हो जाएगा kq/R। बट ये इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट, स्फीयर 2 का कौन सा पॉइंट इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट में क्या होता है, कोई भी हॉलो स्फीयर का इनसाइड में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है जो कि सरफेस में से होता है, क्योंकि हॉलो स्फीयर का इनसाइड में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। तो इसका कितना हो जाएगा देखो k3q/2r। मतलब अगर ये हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा कोई पॉइंट में, इस पॉइंट में जितना होगा, अगर ये q है, रेडियस r है इसका, तो क्या लिखें kq/r। तो उसी टाइप का लिखा मैंने, तो दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा वही 2 kq/r। नहीं सर, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 3/2 + 1 5/2, तो 5 kq/2r। सिमिलर डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट कौन सा है, स्फीयर 1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखो kq, सेंटर से कितना डिस्टेंस है 3r/2। बट स्फीयर 2 के लिए कितना है सरफेस में जितना है k3q/2r। अब इसको सॉल्व करना है, देखो ये कितना 2kq/3r, ऐड कर दोगे 2kq/3r प्लस 3kq/2r, ऐड करो जो आंसर होगा वही होगा। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा स्फीयर रहेगा तो उसी टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हो, इंडिविजुअल लिखो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी एक पॉइंट का फील्ड निकाल लो या फिर पोटेंशियल निकाल लो,
तो सारे स्पेयर के वजह से उधर 8 हो गया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और जिसका रो क्या है, वेरी कर रहा है, तो इसका क्या निकालेंगे, पोटेंशियल और फील्ड निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो क्लास स्टार्टिंग में बताया था, अगर वेरिएबल रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन भी कैसे करेंगे ये भी बताया था। अगर रो दिया हुआ है तो चार्ज निकालने का तरीका कितना है, Q इक्वल टू रो इनटू dv और रो इनटू 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। अब इसको याद रखो, हम करेंगे तो स्टार्ट कर रहे हैं। अब आउटसाइड पॉइंट के लिए पहले निकाल रहा हूं पॉइंट यहां पे, तो क्या करेंगे, वहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाओ, तो गॉसियन सरफेस में क्या लिखोगे, E डॉट ds इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E ds कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। q इन कितना हो जाएगा, देखो q इन मतलब क्या, उस स्फीयर में जो टोटल चार्ज है, जो आउटसाइड स्फीयर में, उसका मतलब क्या, ये पूरा स्फीयर में कितना चार्ज है, तो पूरा स्फीयर में चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, बट लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है, रो इनटू, पहले निकाल देते q इन, यहाँ पे q इन और होल स्फीयर, और होल स्फीयर कितना हो जाएगा, रो इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 टू कैपिटल R, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए हमको क्या पूरा स्फीयर का चार्ज निकालना है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, रो नॉट r इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। तो ये देखो रो नॉट इनटू 4 पाई हो गया, ये r स्क्वायर r क्यूब हो गया, तो r टू द पावर 4 बाय 4, मैंने पहले डेरिवेशन किया था इसलिए जल्दी कर दिया, तो 4 पर कट गया, तो कितना हो जाएगा, रो नॉट पाई इनटू r टू द पावर 4। तो यहाँ पे लगाओ, तो क्यू इन का जगह क्या लगा देंगे, रो नॉट पाई इनटू r टू द पावर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखो, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो नॉट पाई r टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर। इनसाइड पॉइंट के लिए r लेस देन r के लिए, सॉरी r ग्रेटर देन r के लिए, और लेस देन इन ये आउटसाइड पॉइंट के लिए था, इनसाइड पॉइंट के लिए देखो, इनसाइड पॉइंट के लिए हमको गॉसियन सरफेस कैसे मानना पड़ेगा, इनसाइड में मानना पड़ेगा ऐसे, तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q इन पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो जो q इन का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे क्या लगा रहे थे, 0 टू कैपिटल R, कैपिटल मतलब क्या पूरा रेडियस, बट अभी हमको कितना चाहिए, इतना रेडियस में चाहिए, तो जस्ट q इन में क्या करेंगे, बस वहीं पे कर दे रहा हूँ मैं, रो नॉट r 4 पाई r स्क्वायर dr, लिमिट में 0 टू स्मॉल r लिखेंगे, क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस ये है, उस सरफेस में इतना चार्ज है वही चाहिए हमको। तो ये देखो कितना हो जाएगा, रो नॉट 4 पाई r क्यूब इंटू dr, और ये हो जाएगा रो नॉट 4 पाई r टू द पावर 4 बाय 4 0 टू r, तो 4 पर कट गया, ये कितना है, रो नॉट पाई r टू द पावर 4, r कितना हो जाएगा, r टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते देखो, E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, q नॉट इधर क्या है, q नॉट पाई r टू द पावर 4। तो ये कितना हो देखो, पाई पाई कट गया, तो रो नॉट r स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया वेरिएबल के लिए। तो मैंने वेरिएबल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पोटेंशियल का डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है। पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, बस बता दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारा काम है, कर सकते हो। इनसाइड के लिए क्या लिखेंगे, dv माइनस ई डॉट dr। पहले आउटसाइड के लिए निकाल दो, पहले आउटसाइड के लिए निकालना पड़ेगा। ई डॉट dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का लिमिट कहाँ से लेंगे, माइनस ई तो निकाल चुके हम यहाँ पे, ये है ई, इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, पाई पाई कट गया,
तो कितना हो जाएगा रो नॉट आर टू द पावर 4 बाय 4 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दूँ रो नॉट आर टू द पावर 4 बाय 4 आर स्क्वायर डी आर। अब यहाँ पे लिमिट लगाओ, इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए निकाल दें, आर में पोटेंशियल कितना बी है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, पूरे लिमिट पुट करके पोटेंशियल आ जाएगा। जो पोटेंशियल आ जाएगा फिर सरफेस के लिए निकाल देंगे, स्मॉल आर का कैपिटल आर, जैसे प्रोसीजर था एग्जैक्टली सेम है। सेकंड इनसाइड पॉइंट के लिए dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। माइनस ई कितना है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रो नॉट आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट डी आर dv। अब यहाँ से लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, जो आर का वैल्यू कैपिटल आर है, पोटेंशियल यहाँ पे जो निकल होंगे सरफेस, और आर का वैल्यू स्मॉल आर है, पोटेंशियल बी है। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया सारे स्फीयर का डिस्कशन।